हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटोर का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक है क्या वो और आप एक हो पाएंगे। ठीक है, सो इसी रेस पर आज की रीडिंग है। सो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, एंड कोई भी देख सकता है। आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। टाइमलेस है, सो कोई भी देख सकता है। आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप कोई भी हो, आप आराम से देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, नो बाउंडेशन। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या आप और वो, यानी कि आप और आपके पर्सन क्या दोबारा से एक हो पाएंगे। ठीक है, इस बेस पर आज मेरी रीडिंग होने वाली है, इस टॉपिक पर आज मेरी रीडिंग होने वाली है। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ टैरो कार्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ली है ऑरिकल गाइडेंस के लिए ऑरिकल मैसेजेस, ऑरिकल डेक से टैरो कार्ड है मेरे पास। ठीक है, एंजल्स मैसेजेस हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मैसेजेस जो हैं वो आपसे छूटे, इसलिए मैंने सारे ही मैसेजेस को लेकर चलती हूँ। मैं एंजल मैसेजेस, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपके लव पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है, उसके दिल की फीलिंग्स यहाँ छुपी रखी हुई हैं इन मैसेजेसों के लिए। एंड लकी उसमें से मैं निकालूंगी कि कौन से मैसेज में क्या है और आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है बाय हार्ट। ठीक है, फ्रॉम बाय हार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आप और वो एक हो पाएंगे दोबारा से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ टैरो कार्ड एंड स्टार्ट करते हैं गाइस। सो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होकर अगर आप रीडिंग देखते हैं ना तो रीडिंग भी कनेक्ट होगी आपसे एंड आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार पॉजिटिव रहने के लिए। ठीक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, क्या आपका दोबारा से उनका साथ लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, दोबारा से आप दोनों एक होंगे, क्या आपका रियूनियन होगा। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। ठीक है, एंड और कार्ड्स लेंगे। ठीक है, सो देखिए कौन सा कार्ड्स आ गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिल करता है उनका बार बार आपकी तरफ देखने का, दिल करता है उनका बार बार आपसे मिलने का, दिल करता है उनका बार बार आपकी ज़िंदगी में आने का, क्योंकि ये मैसेजेस मेरे पास अभी तक आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं एनर्जी जो आ रही है वो इस टाइप की आ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका जो रिलेशन है उनके साथ दोबारा से होकर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मैंने पूरी तरीके से ले आ गई है मेरे पास। ठीक है, सो 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा है। मैं ज़रा इसको और नीचे कर देती हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर है मून का कार्ड। ठीक है, सो कार्ड्स जो है वो मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। मैं यहाँ पर कार्ड को रीड करना स्टार्ट कर लेती हूँ। सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, देखिए मून की एनर्जीज़ है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद आपकी पर्सन की लाइफ में जो उनकी बिना मर्जी के चल रही हैं, मतलब उनका मन नहीं है और वो उस बिना मर्जी के उस काम को उन्हें करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपसे बता देती हूँ कि ऐसे काम कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हो सकती, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो अपने प्रेशर में देकर, जो अपनी बातों को मनवा कर उनकी लाइफ को निकाल कर आगे लेकर जा रही है, या फिर उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्योंकि देखिए आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके साथ अटैच है। मैं यहाँ पर इस कार्ड्स को देखकर यही कह रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है आपका पर्सन, और जब ये एनर्जीज़ होती है तो कहीं ना कहीं बाय हार्ट इमोशनली हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फैसले ज़िंदगी में लेना चाहते हैं आपको लेकर, फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन कोई पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में जो प्रेशराइज होकर या प्रेशराइज करवा कर उनसे काम को आगे करवाता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़वाता है। या फिर कोई हो सकता है कि फैमिली से कोई पर्सन हो जो उनसे कह रहा हो प्रेशराइज देकर कि भाई आप, मैं जिससे बताऊं उसके साथ आपको रिलेशन रखना है, मैं जिसको बताऊं उसके साथ आपको शादी करनी है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई अदर पर्सन हो, कोई भी हो सकता है जो उनको ज़बरदस्ती से उनके साथ रिलेशन में हो और वो नहीं चाहते हो प्रॉपर तरीके से, बट उन्हें उनके साथ
रहना पड़ रहा है, उनके साथ रिलेशन रखना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है वो उनकी फीलिंग्स आ रही है कहीं ना कहीं दुखी होने की, नफसोस की एनर्जीज आ रही है, जो कि परेशान है, शायद बाहर निकलना चाहते हैं इस पर्सन के डिसीज़न से, इस पर्सन को नहीं चाहते हैं, उसकी फीलिंग इनकी फीलिंग के साथ मैच नहीं करती हैं, आपको शायद बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि देखिए द मून की एनर्जीज आ रही है और ये पर्सन जो है ना अपने पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहा है, यानी कि बार बार रह रहकर पास्ट को याद करना। और पास्ट को क्यों याद करता है इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, वो अच्छी होंगी, प्यार होगा, आपका रिलेशन के साथ अच्छा रिलेशन होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते होगे, बात करते होगे सारा दिन, क्योंकि एनर्जीज जो है वो यही बता रही है। लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, एनर्जीज जो है वो ये भी कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो मैं मेन चीज़ देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि भाई वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर में आपके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि मेन बात मुझे इसी कार्ड में दिखाई दे रही है। देखिए सैड है आपको लेकर बहुत इमोशनली है आपके साथ, लेकिन सारी चीज़ों का जो मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर आपके साथ फ्यूचर देख रहा है ये बंदा, जो भी है आपका वो आपके साथ फ्यूचर देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ बात नहीं हो रही है, बात हो भी रही है तो भी कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की वजह से वो आपके साथ प्रॉपर रिलेशन में नहीं है, प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से दुखी हो रहे हैं, बाई हार्ट बहुत परेशान हो रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं। एनर्जीज जो है वो ये कह रही है कि पास्ट में जाना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्सन है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से ज़रा कैमरे का, ये पर्सन है और ये एक बोट में सवार है, ठीक है, एंड फैमिली है इसके साथ, और ये अपनी फैमिली को खुद से सपोर्ट कर रहा है, खुद से सिक्योर कर रहा है, नाव को लेके जा रहा है, बट सारे लोग एक साथ हैं। तो एनर्जी जो है ना वो यही कह रही है कि वो ड्रीम्स में आपको देखते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, अपनी फ्यूचर में एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ एक परिवार चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, आपके साथ प्रॉपर तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे आप हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो, आप अनमैरिड पर्सन हो, या फिर आप डिफरेंट अलग तरीके से मैरिज पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी एक चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, यानी कि फ्यूचर में वो ये चाहता है, सीधी सी बात, आप और वो कभी भी अलग ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो डिस्टेंस में है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन की वजह से आप दोनों का डिस्टर्बेंस हो, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो, और जिसकी वजह से आप या तो मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों का डिस्टेंस हो गया हो। तो एनर्जीज़ के हिसाब से ये कहीं ना कहीं दोबारा से कनेक्शन चाहते हैं, दोबारा से रिलेशन चाहते हैं, बट ऐसे नहीं चाहते, वो चाहते हैं फ्यूचर में पूरी तरीके से ऐसा रिलेशन जुड़े कि दोबारा से अब कभी जो है वो और आप अलग ना हो। तो ये सारी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ठीक है। मैं ऑरिकल डेक से भी मैसेजेस ले लेती हूँ ताकि ये मैं देखूँ कि ये जो डेक है ये क्या बोल रहे हैं, ऑरिकल की क्या गाइडेंस है। गोइंग विद द फ्लो, ओके। सो एनर्जीज़ के हिसाब से देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपको चाहता है। देखिए एनर्जीज़ के हिसाब से वो नहीं चाहता है कि आपके साथ जो है वो रिलेशन टूटे कहीं ना कहीं, लेकिन आप दोनों का रिलेशन तो जुड़ ही नहीं पा रहा है, आप दोनों का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में है। दूसरा इंसान प्रेशराइज कर रहा है उनको, हो सकता है कि फैमिली जो हो, फैमिली नहीं चाह रही हो कि आपके साथ रिलेशन जुड़े, कास्ट इशू बता दिया हो या फिर और भी कोई इशू बता दिया हो जिसकी वजह से फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों कनेक्शन में आए, तो भी ये बंदा परेशान है, तो भी ये इंसान परेशान है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है फैमिली वाली या मैरिज वाली, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन इस कोई अदर पर्सन की वजह से उलझा हुआ हो, आप दोनों कनेक्टिविटी में नहीं आ पा रहे हो किसी अदर पर्सन की वजह से। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से आप दोनों का साथ चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ये चाहते हैं कि आप और वो एक प्रॉपर तरीके से एक एनर्जी में जाए, जो एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक साथ रहे, यानी कि एक साथ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं दोबारा से। लेकिन वो रीयूनियन इस शर्त पर चाहते हैं कि हमारा यानी कि इनका और आपका फ्यूचर हो,
आपका और ये फ्यूचर में एक साथ हो। कई ऐसी एनर्जीज नहीं चाहते वो कि आज साथ में है तो कल फिर जो है वो अलग हो गए। तो एनर्जीज़ के हिसाब से 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में बात पक्का नहीं हो रही है। बात नहीं होने की वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, यानी कि बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, काम में मन नहीं लगना, एवरी टाइम जो है वो आपको याद करना, कहीं ना कहीं कोई अदर पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा भी होना है, किसी के साथ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी अदर पर्सन के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं। मैं एक एक कार्ड आपको इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है तो कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट को सोच सोच के ना दुखी हो रहे हैं एंड फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं माइंड करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि ये करूँ वो करूँ, कैसे मतलब अपना रिलेशन को मैं सिक्योर करूँ, कैसे फ्यूचर को वो करूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है कि दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे किस तरीके से ऐसे मिलना चाहते हैं कि दोबारा से उनकी जो मर्ज़ी है, उनका जो मन है वो ये है कि फ्यूचर में ऐसे मिले वो और आप, यानी कि वो और आप एक ऐसे हों कि फ्यूचर से मैं आप और वो अलग ना हो। तो फ्यूचर देख रहा है आपका पर्सन एंड एंजल्स मैसेजेस लेती हूँ कि एंजल्स मैसेजेस जो है वो क्या बोल रहे हैं आपके लिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सो एक कार्ड जो है वो आ गया है एंड एक कार्ड चाहिए मुझे, सो मैं ये वाला ले लेती हूँ और मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ। ठीक है, एंड देखती हूँ क्या कार्ड्स है आपके लिए। सो चैरियट है, ओके, वाओ, एक मिनट, किंग ऑफ अर्थ, देखिए, नाइस, वेरी नाइस, ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि चैरियट है, देखिए चेंजेस हैं, जो चेंज मैं देख रही हूँ वो चेंज बहुत पावरफुल देख रही है। देखिए, हो सकता है कि किसी अदर पर्सन की वजह से इस टाइम पर आपका रिलेशन डिस्टर्ब है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है, वो ये कार्ड बता रहा है। आपका पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा डीपली याद करता रहता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा याद करता रहता है, वो ये कार्ड बता रहा है। सैड है, दुखी है, वो ये कार्ड बता रहा है। कोई अदर पर्सन उसकी लाइफ में है जो कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जा रहा है, उसके लिए वो ये कार्ड बता रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ये बता रहा है, फ्यूचर को ये कार्ड देख रहा है। सारों को मैंने समझा दिया। ओवर थिंकिंग ये कर रहा है, माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, वो ये कार्ड बता रहा है। पूरे कार्ड हो गए कंप्लीट एंड यहाँ पर ये कार्ड जो है वो चैरियट के कार्ड है, चेंज को बता रहे हैं। एक चेंज आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइज। अभी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं आपके बीच में, यस, लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेजेस दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आपका और उनका जो रिश्ता है वो पास्ट का है, बहुत ज़्यादा मतलब पुराना रिलेशन है आपका, और कहीं ना कहीं वो रिलेशन आपका दोबारा से जुड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता शायद आपका ही है, शायद आपके भाग्य में लिखा है। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि अभी आपके बीच में दूरियां हों और ये पर्सन जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो या फिर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो, लेकिन आपको और इस पर्सन को, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए। एंजल्स इस रिलेशन को ब्लेस दे रही हैं, डिवाइन इस रिलेशन को ब्लेस दे रहे हैं, गॉड इस रिलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो रिलेशन है, आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही पवित्र रिलेशन है, बहुत ही गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है। आपको एक चेंज आपको देखने को मिलेगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंजल्स ये आपको बोल रही हैं और चेंज के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जो है वो वापस से आप एक होगे, ऐसा मैसेजेस मैंने पिक किया है। यानी कि हो सकता है कि अभी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकता है कि आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं हो, लेकिन आफ्टर सम डेज़ आप चीज़ों को चेंज देखोगे। आप देखोगे कि आप में और उनमें कितना चेंज आया है, आप दोनों की ज़िंदगी में कितना चेंज आया है, कितना कुछ जो है वो बदला है। तो एनर्जीज़ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका और उनका जो कनेक्शन है वो दोबारा से एक होना है और दोबारा से एक होंगे आप, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस लेती हूँ कि चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, एंड उन मैसेजेस को मैं लेती हूँ। सो देखती हूँ मैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंड क्या लकी कार्ड्स निकल कर आ रहा है आपके लिए, देखती हूँ मैं। ठीक है, एंड लक के वाइज पर निकालेंगे हम ये कार्ड्स। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो एक कार्ड्स आ चुका है
एक कार्ड्स जो है वो ले लेते हैं और ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि अपने आप आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सफल ज़्यादा कर लेती हूँ। ओके, नहीं आता है तो ओके, सो आ गया है, ठीक है। एंड जस्ट मिनट्स गाइस। ओके, सो देखिए, लिसनिंग एंड सेलिब्रेशन। ओके, सो नाइस, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मैसेजेस लेना चाहूँगी लिसनिंग का, कि लिसन टू योर इनर हार्ट, डिवाइन विल हेल्प यू, एंजल्स विल गाइड यू। देखिए, जस्ट मैंने अभी आपसे यही बात कही है और मैसेज भी पूरा प्रॉपर तरीके से यही आया है कि अपने दिल की सुनो माय डियर व्यूवर्स, अपने दिल की सुनो। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कहीं ना कहीं आपको बोल देगा कि आपका पर्सन ओनली फॉर यू, आपके लिए है, और कहीं ना कहीं डिवाइन ने उसको आपके लिए भेजा है, ईश्वर ने उसको आपके लिए बनाया है, और आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है। और मिलाया है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा तभी मिलाया है, कहीं ना कहीं गॉड का कोई न्याय होगा, कोई जस्टिस होगा, कुछ होगा तभी मिलाया है ना ईश्वर ने। तो जो ईश्वर के किए हुए फैसले होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं और ना ही कोई इनको बदल सकता है। तो गॉड पर बिलीव करिए, आपका रीयूनियन बिल्कुल पॉसिबल है। एंड कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में अगेन जो है वो आएगा, ज़रूर आएगा, लौटेगा, वो ज़रूर लौटेगा, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लव लाइफ एंड कमिटमेंट बाय पार्टनर ड्रीम कम ट्रू। सो देखिए कितना खूबसूरत मैसेजेस है, यानी कि प्रॉपर तरीके से मैं जो चीज़ें आपको बोल रही हूँ कार्ड देखकर, वो प्रॉपर तरीके से सारे मैसेजेस में आ रहे हैं। और मैसेजेस यही बोल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ऐसी आपको अपनी लव की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर तरीके से आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। रीयूनियन यस आपका पॉसिबल होने वाला है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें तो हुई हैं डिस्टर्ब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिस्टर्ब नहीं हुई है, इन्होंने आपको इग्नोर भी बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए पहले तो आपके साथ रिलेशन रखा प्रॉपर तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, इनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड इग्नोर भी किया होगा कुछ लोगों को, हो सकता है इनके पार्टनर ने अभी भी इग्नोर कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से चीज़ें और डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि धैर्य रखिए, और धैर्य जो है यानी कि पेशेंस रखिए। पेशेंस जो है वो आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। एंड गॉड आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। एंड आपका लव पार्टनर जो है वो कम बैक होगा इन योर लाइफ। एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं इनको सफल कर लेती हूँ ताकि राइट मैसेजेस आपको मिले, ठीक है। ओके, ये आया है तो मैं इस कार्ड को ज़रूर ले लेती हूँ क्योंकि अपने आप आया है। एंड चलिए सफल हो गए हैं। एंड मैं इनको यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको मैसेजेस जो है वो मिले। सो मैं ये वाला ले लेती हूँ। एंड ओके, सो ये देखिए, आई एम मिसिंग यू, ठीक है। आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल टाइम। देखिए कितना खूबसूरत सा मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, और वो है जो आपसे कह रहे हैं कि आई एम मिसिंग यू एवरी टाइम, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल टाइम। देखिए माय डियर व्यूवर्स, आपका पर्सन तो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में जो मोहब्बत है वो साफ दिखाई दे रही है, फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड ये जो कार्ड है, आई एम थैंकफुल टू गॉड who made us together but sorry to you for my mistake। yes, मैं जस्ट आपसे यही बात कह रही थी कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है, उस चीज़ के लिए वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो कहना चाहते हैं आपसे कि उन्होंने जो मिस्टेक की है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, उनसे भी हुई है थोड़ी बहुत मिस्टेक, हो सकते हैं इन्होंने फेथ किया हो इस पर्सन के ऊपर जो कि नहीं करना चाहिए था, इग्नोर किया हो जो कि नहीं करना चाहिए था। एंड अब इन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड सॉरी फील कर रहे हैं। एंड गॉड का भी थैंक बोल रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा पार्टनर मुझे दिया था, एक अच्छा पार्टनर मुझे मिलाया है, और मैं जो है वापस से अपने उस पर्सन के पास जाऊंगा। तो एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। सो गाइस, कैसी लगी मेरी रीडिंग कमेंट करके बताइए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और पर्सनली अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है रीडिंग की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड वहाँ पर नंबर है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।